अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ ज़ोहेब रज़ा ज़हरी। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। और आज का टॉपिक आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। कई सारे नौजवान तो खुश हो गए होंगे कि आज तो मन की बात हो गई। जो हम इतने दिन से सोच रहे थे वो बड़े दिन बाद आप लेकर आए हैं। तो बड़ा सोच समझकर मैंने आज का टॉपिक डिसाइड किया है, प्रीमेचर इजैकुलेशन, क़ुव्वते बाह बढ़ाने का एक बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही पुराना कारगर नुस्खा मैं आज आपको देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। लास्ट तक देखिएगा और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी चीज़ें मैं आपको हमेशा बताता रहूँगा, तो ताकि आपको जो है लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। जैसे ही मैं अपलोड करूँगा इधर उधर आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगा। और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें जिन लोगों को भी ये परेशानी है। असल में ये परेशानी ऐसी है कि आपके दोस्त को अगर होगी तो वो आपको बताएगा सिर्फ, और ना कि किसी और को जाकर बताएगा। डॉक्टर के सामने भी जाने से डरते हैं कुछ लोग, डॉक्टर से कंसल्ट करने में भी डरते हैं इस प्रॉब्लम को लेकर। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए। तो आपके दोस्त की कंडीशन आपको मालूम होगी, आप ही शेयर करेंगे और आप ही उनकी परेशानी को दूर कर सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। आप लिंक शेयर कर दें इस वीडियो का, ताकि उनकी भी परेशानी दूर हो सके। तो मेन टॉपिक पर आते हैं। क़ुव्वते बाह यानी मर्दाना ताकत बढ़ाने का बेहतरीन नुस्खा हम आपको बताएंगे। ये नुस्खा गरीबों के लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त है। अब आप लोग बोलेंगे कि ये गरीब और अमीर के लफ्ज़ कहाँ से आ गया। तो दिक्कत ये है ना कि क़ुव्वते बाह का जितने भी नुस्खे होते हैं वो उसमें महंगी अद्वियात यानी कि महंगे आइटम पड़ते हैं। बिना महंगे आइटमों के वो क़ुव्वते बाह का नुस्खा बनता नहीं है। अब वो है क्या कि हमने जो है रिसर्च करके स्पेशली उन गरीब भाइयों के लिए, उन भाइयों के लिए जिनकी तनख्वाह बहुत कम है और इस परेशानी में वो जो है मुब्तला हो चुके हैं, उनके लिए ये सॉल्यूशन है ये वीडियो। ये सॉल्यूशन है ये वीडियो उन लोगों के लिए, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा हम आपको देने वाले हैं। उसका रिज़ल्ट्स भी बहुत अच्छे होंगे और सस्ता भी बहुत होगा। ये याद रखिएगा, सस्ता भी बहुत होगा ये नुस्खा। तो इस नुस्खे को जानने से पहले कि ये नुस्खा है क्या, पहले मैं आपको इस नुस्खे की हकीकत बता दूँ। असल में हुआ ये था कि एक हकीम साहब थे, वो सफ़र कर रहे थे। उनके सफ़र के दौरान बस में बैठे हुए एक उनके पड़ोसी में एक सवारी बैठी हुई थी, एक शख्स बैठा हुआ था मौजूद। उस शख्स से गुफ्तगू होने लगी। जब साथ में बैठते हैं तो गुफ्तगू हो ही जाती है। उस शख्स से जब गुफ्तगू हुई तो बात जो है बढ़ने लगी आगे, कई सारी बातें हुई। तो उस शख्स को ये समझ में आ गया कि ये हकीम साहब हैं। ठीक है, जब उस शख्स को ये पता चला कि ये हकीम साहब हैं, तो उसने उतरने से पहले उसका स्टेशन आने वाला था, जो उसका जहाँ उसे उतरना था, उस स्टेशन के आने से पहले उसने उन हकीम साहब को बोला कि मेरे पास में अपना आजमाया हुआ एक ऐसा नुस्खा है जो अब तक गरीबों के लिए ऐसा कोई नुस्खा बना नहीं है, और मैंने बहुत जगह इसको आज़माया है और इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हैं। तो उन हकीम साहब ने कहा बताएं मुझे। ठीक है, वो तो खुश हो गए कि ऐसा नुस्खा भी है जो गरीबों के लिए काम आ जाए, क़ुव्वते बाह बढ़ाने के लिए, क्योंकि बहुत महंगी अद्वियात पड़ती हैं तब जाके नुस्खा तैयार होता है क़ुव्वते बाह का। तो उन्होंने कहा बताइए मुझे। उन्होंने उनको वो नुस्खा दे दिया, और नुस्खा देने के बाद में पूरी अपनी कहानी सुनाई। हुआ क्या था उनके साथ में एक्चुअली, जब उस शख्स ने अपनी कहानी सुनाई और अपनी बात जो उनके साथ में आप बीती थी उस शख्स के साथ में, वो सुनाने लग गया। वो बात दरअसल यूँ थी कि उन्होंने कहा, उस शख्स ने कहा कि मैं अब इस वक्त जो है 52 साल की उम्र है मेरी,
लेकिन जब मैं 37 साल की उम्र का था, जब मेरी एज 37 साल की थी, उस वक्त मुझे एक प्रॉब्लम हुई थी जिसको बोलते हैं प्रीमेचर इजैकुलेशन। मैं अपनी वाइफ को, अपने पार्टनर को, अपनी ज़ौजा को सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहा था, मुतमईन नहीं कर पा रहा था। बहुत दिक्कत हो रही थी मुझे। स्टार्टिंग में तो मुझे कुछ ऐसा लगा कि चलो ये जो है वक्ती तौर के लिए ये प्रॉब्लम आ जाती है कभी, तो वक्ती तौर के लिए होगी, फिर ठीक हो जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई मसला ही नहीं है। लेकिन देखते ही देखते ये कम से कम 6-7 महीने का पीरियड मेरा बीत गया। अब मुझे समझ में आने लगा कि ये वक्ती तौर वाली प्रॉब्लम नहीं है, मुझे किसी न किसी हकीम के पास में या डॉक्टर्स के पास में जाना पड़ेगा। मैंने चक्कर लगाना स्टार्ट कर दिए डॉक्टर्स के पास में, हकीम के पास में। कोई ऐसा हकीम नहीं जो मैंने अपने आसपास का छोड़ा हो। दूर दूर तक हकीमों को दिखाया, दूर दूर तक डॉक्टर्स को दिखाया। असल में हो ये गया, फिर लास्ट में एटलीस्ट रिज़ल्ट कुछ भी नहीं निकला, बल्कि और मेरे पेट के मामलात ख़राब हो गए। पेट के मामला से मुराद है कि ऐसी अद्वियात दे देते हैं कुछ हकीम लोग, हुक्काम लोग, कि जिसमें गर्म चीज़ें ज़्यादा होती हैं। क़ुव्वत बा बढ़ाने के लिए गर्म चीज़ें दी जाएंगी, तो वो गर्म चीज़ों से उनको जो है बदहज़मी होने लगी, कब्ज़ रहने लगी, एसिडिटी होने लगी, और ये सारी प्रॉब्लम्स उनके क्रिएट होने लगी, और डाइजेस्टिव सिस्टम मेरा ख़राब हो गया। ठीक है, तो उसके बाद में मैंने होम्योपैथिक डॉक्टर को दिखाया। मैंने कहा यहाँ से कुछ हो सके, तो उन होम्योपैथिक डॉक्टर ने इतना कर दिया कि हाँ, मेरा पेट का जो मसला ख़राब किया सारी दवाइयों ने, वो मसला मेरा ठीक हो गया। लेकिन जो एग्जैक्ट प्रॉब्लम थी, जो मेरी प्रीमेचर एजैकुलेशन की प्रॉब्लम थी, जो मैं अपने पार्टनर को, जो अपने वाइफ को, अपनी ज़ौजा को मुतमईन नहीं कर पा रहा था और वहाँ पे फेल हो रहा था बार बार, वो प्रॉब्लम मेरी अब भी दुरुस्त नहीं हुई। वो तो मेरी पार्टनर, मेरी ज़ौजा ऐसी हैं कि बाहया थी, और उन्होंने अपनी ज़ुबान से कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे उस वक्त बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती थी। इसलिए मैं डॉक्टर्स के पास चक्कर लगाता था। बिल्कुल हारने के बाद में, हार कर बैठ गया था। उसके बाद में मेरा एक मुलाजिम था, मेरा एक उस शख्स का एक मुलाजिम था, मतलब उस मुलाजिम ने इन अपने जो है उनको मालिक साहब को दवाइयाँ खाते हुए देखते रहते थे वो मुलाजिम। तो उस मुलाजिम ने पूछा, मालिक साहब ये बताइए कि ये दवाइयाँ किस चीज़ की खाते हैं आप? तो उन मालिक साहब ने उसको जो है अपने मुलाजिम को बता दिया। हालांकि ये चीज़ें हर किसी को बताने की नहीं होती हैं, और उन्हें शर्मिंदगी भी महसूस हो रही थी ये बताने में, लेकिन अब मरता क्या ना करता। तो कुछ ना कुछ उम्मीद के साथ में उन्होंने उसको बता दिया कि मैं ये क़ुव्वत बाह की दवा खा रहा हूँ, प्रीमेचर इजैकुलेशन की, सूरत इंजाल की दवा खा रहा हूँ। बहुत वक्त से हो गया मुझे दवाइयाँ खाते हुए, 2-3 साल गुजर गए, लेकिन अभी तक कोई भी रिज़ल्ट कहीं से नहीं मिल रहा है, बल्कि पेट के मामलात और मेरे ख़राब हो चुके थे। अब उस जो शख्स ने, वो जो मुलाजिम था उसका, उसने कहा, मालिक साहब आपने इतनी दवाइयाँ खा ली, लेकिन मुझे एक फ़कीर ने चलते हुए एक नुस्खा दिया था, उसकी मुझे तो कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन मैंने जिसको भी वो नुस्खा दिया है, क़ुव्वत बा का जिसको भी वो नुस्खा दिया है, और वो इतना सस्ता नुस्खा है, और उससे मैंने रिज़ल्ट आते हुए देखे, लोगों को ठीक होते हुए देखा है। बड़ी से बड़ी परेशानी जो क़ुव्वत बा की है, मतलब मर्दाना ताकत की, उससे निकलते हुए देखा है मैंने, मर्दाना कमज़ोरी से निकलते हुए देखा है मैंने। उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है भाई, मुझे ला दो खुद। उन्होंने कहा आप लिख लो इसको, और इसको आप पंसारी के यहाँ से ख़रीद लो इन चीज़ों को, और पीस कर इसका आप सेवन करो। 1 महीना नहीं गुज़रा और उनकी वो प्रॉब्लम ठीक होने लगी। अपने वाइफ के साथ में, अपनी ज़ौजा के साथ में उनके संबंध जो थे, रिलेशन जो था, वो ठीक होने लगा, परफेक्ट हो गए वो एकदम। 3 महीने के पीरियड में वो एकदम परफेक्ट हो गए। तो वो हकीम साहब को ये कहानी सुना रहे थे, और उन्होंने कहा, हकीम साहब आप ये नुस्खा ले लो, ये मैंने आपको पूरी कहानी अपनी
सुना दी और बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है। मैं हर हकीम से दवाई ले चुका था, हर डॉक्टर को दिखा चुका था, हालांकि सेक्सोलॉजिस्ट को भी दिखा चुका था, लेकिन मुझे रिज़ल्ट कहीं से नहीं मिला। लेकिन इस नुस्खे ने मुझे ठीक कर दिया और मैंने उसके बाद में कई सारे लोगों को ये नुस्खा दिया और वो लोग भी ठीक हो चुके हैं। तो आपसे मेरी ये गुजारिश है कि आप जो है हकीम साहब इसको गरीबों लोगों को दें, क्योंकि मैंने बहुत पैसा बर्बाद किया इन चीज़ों में और मुझे मालूम है कितना खर्चा होता है और ठीक भी नहीं हो पाता बंदा। तो आप जो है इसको सस्ते से सस्ता बनाकर लोगों की खिदमत करें, खिदमत खल्क करें। हकीम साहब ने कहा ठीक है, मैं करूँगा, इसको बहुत अच्छे से करूँगा और लोगों तक इसको पहुँचाऊँगा। तो उनकी ये चली हुई चैन और ये जो नुस्खा जो था उस वक्त से, ये 5 लगभग मतलब काफ़ी वक्त पुरानी बात है, मुझे एग्जैक्ट ईयर याद नहीं आ रहे हैं कितने ईयर पुरानी है, लेकिन बहुत पुरानी बात है ये, ठीक है। तो उन्होंने ये नुस्खा, ये चलता आ रहा है, ये किताबों के ज़रिए ये आज नुस्खा मुझे मिला। मैंने सोचा अपने लोगों के साथ शेयर करूं और जितने भी हुक्काम मुझे सुन रहे हैं, हकीम हजरात मुझे सुन रहे हैं, वो भी ये याद रखें कि इस नुस्खे को सस्ते से सस्ता बनाकर बेचें और लोगों की खिदमत करें। इंशाअल्लाह अल्लाह आपको बहुत देगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई कमी नहीं आएगी और बहुत मिलेगा आपको, ठीक है। तो आप लोग ये नोट कर लें इस नुस्खे को। और वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो गया है, लेकिन बहुत फ़ायदा मिलेगा इस वीडियो को सुनने से, मुझे मालूम है, ये मैं जानता हूँ, मेरा दिल जानता है कि कितना वक्त निकाल कर ये वीडियोस बनाते हैं और आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा इस नुस्खे को सुनने के बाद में। अब आप कॉपी पेन लेकर बैठें और इसको नोट कर लें, अब देर ना करें। सबसे पहली चीज़ जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं यहाँ पे, ये है आपकी कलौंजी। अब कलौंजी तो आपने देख ली, लेकिन ये फ़र्स्ट क्वालिटी की कलौंजी लेनी है आपको। ऐसे ही कूड़ा नहीं उठा लेना है कहीं से भी, फ़र्स्ट क्वालिटी की कलौंजी लेनी है आपको। और ये इसका जो मैं अभी आपको बताऊंगा कितने कितने ग्राम इसका जो है वो लेना है, ठीक है। 50 ग्राम कलौंजी ले लो आप और 50 ग्राम आप ले लो तुख्मे रेहान, ठीक है। तुख्मे रेहान ये आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, इस तरीके का होता है। और 50 ग्राम आपको लेनी है मिश्री, धागे वाली मिश्री, ठीक है। ये भी ओरिजिनल होनी चाहिए। तुख्मे रेहान भी आप अच्छी क्वालिटी का लें, नंबर 1 क्वालिटी का लें पंसारी के यहाँ से, बहुत सस्ता होता है, लेकिन ये पंसारी जो है आपको लोकल दे देते हैं, फ़र्स्ट क्वालिटी का कह कर लें उनसे, ठीक है। तुख्मे रेहान और उसके बाद में अकरकरा ले लें आप 50 ग्राम। अकरकरा आपको दिख रही है आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पर इस तरीके की होगी अकरकरा, इसको आप ले लें। ये भी फ़र्स्ट क्वालिटी की होनी चाहिए। लेकिन 50 ग्राम आपने ले लिया कलौंजी, 50 ग्राम आपने ले लिया अकरकरा और 50 ग्राम आपने ले लिया तुख्मे रेहान। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स करके, ग्राइंड करके पीस लेना है, ठीक है। इसमें से सिर्फ एक चीज़ निकाल दो, तुख्मे रेहान, ये काले काले बीज होते हैं, तुख्मे रेहान को नहीं पीसना है आपको। तुख्मे रेहान को आप ऐसे ही मिला दें बाद में, जब ये आप कलौंजी और आपका अकरकरा और मिश्री मिलाकर इसका पाउडर जब आप बना लें, उसको जो है तुख्मे रेहान को बाद में मिलाएं उसके अंदर, नुस्खे के अंदर। ये आपका बन गया कंप्लीट नुस्खा। इस नुस्खे का आप सेवन करें 20 से 25 दिन या 1 महीना, जितने भी दिन लगे, इसका सेवन करते ही आपको रिज़ल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। मेरा यकीन है ये, क्योंकि बहुत सारे लोगों पर इस्तेमाल किया है मैंने ख़ुद भी, ठीक है, इसलिए इतने यकीन के साथ बोल रहा हूँ। कम से कम 3 महीने तक इसका सेवन आपको करना है। 1 महीने में आपको रिज़ल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा और कम से कम 3 महीने तक इसका सेवन आपको करना ही करना है। और जिनको कंडीशन के हिसाब से मतलब अपनी अप्लाई कर लें, जिनकी बहुत ज़्यादा लो कंडीशन है, वो मुझे राब्ता भी कर सकते हैं मुझसे, ये नीचे दिए गए नंबर पे। और बनी बनाई चाहिए तो वो भी मंगवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बनी बनाई भी मिल जाएगी आपको कम से कम में। और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन को हिट ज़रूर कर दें, ताकि जब नेक्स्ट वीडियोस हम आपके लिए लेकर आएँ तो आपको
सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।